भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ के अंदर मतलब सेल के अंदर मतलब टिश्यू ऑर्गन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल हैं। तो बायोमॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जो लाइफ में है या प्रोटोप्लाज्म में है या सेल में है या टिश्यू में है या ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म में है, लिविंग सिस्टम में है। वो सारे मॉलिक्यूल आर सेड टू बी एज इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कौन से? जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो। ऑर्गेनिक कौन से? हाइड्रोकार्बन्स। क्या डिटेल में बताऊंगा आप इंट्री वालों को। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से आपका आ गया H2O, CO2, ऑक्सीजन और जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कार्बन, मैग्नीशियम, ये वो सारे 16 एलिमेंट एनिमल यूज करते हैं और प्लांट 17 एलिमेंट यूज करता है। और टोटल एलिमेंट कितने हैं नेचर में? 118 टोटल हैं। और लाइफ में कितने हैं? 25। लाइफ में 25 हैं। एक ही लाइफ में सारे नहीं हैं, किसी में कोई है कोई नहीं है। जैसे एनिमल्स में 16 होते हैं, प्लांट्स में 17 होते हैं, बैक्टीरिया में कोई ऐसा है जो एनिमल में नहीं है, ऐसे वैसे। सुने भाई, ये एलिमेंट बात काम की है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो तरह के हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ये पॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज के बने हुए हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर में पढ़ने का, कार्बोहाइड्रेट्स। छोटे कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड, बीच वाले कार्बोहाइड्रेट बड़े कार्बोहाइड्रेट। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। या हम पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फर्क है नहीं भी है, देखेंगे। एवरी प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड एंड एवरी पॉलीपेप्टाइड इज नॉट अ प्रोटीन, समझेंगे। दूसरा टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड क्या है, कैसे है, कैसे मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाता है, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनती है, फिर कन्वर्ट कैसे होती है प्रोटीन में, प्रोटीन कब कहेंगे, प्रोटीन की शेप, शक्ल, ये वो काम सब कुछ पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। उसके अलावा टॉपिक है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलके लिपिड बनाते हैं जो बायोलॉजिकली वेट के अकॉर्डिंग माइक्रो मॉलिक्यूल है, बट हम मैक्रो में पढ़ते हैं क्योंकि हम एक फिल्टर बनाते हैं। उससे जब फिल्ट्रेट करते हैं तो पॉलीसेक्राइड ऊपर, लिपिड भी ऊपर, प्रोटीन भी ऊपर, डीएनए आरएनए भी ऊपर। तो लिपिड माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ फिल्टर नहीं होती। लिपिड वेट के हिसाब से हल्की है, माइक्रो मॉलिक्यूल से जितना वेट है उससे कम है वेट। तो लिपिड वेट के अकॉर्डिंग क्या है, बट एक्सट्रैक्शन के हिसाब से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लिपिड किसके साथ मिलेगी? वजह क्या है? लिपिड मिल के कंडेंस होकर रहती है, बड़ा कंडेंस ग्रेन्यूल बना के रहती है, तो फिल्टर कैसे होगी? इसीलिए एक्सट्रैक्शन के बुनियाद पे लिपिड को हम क्या पढ़ते हैं? एक्सट्रैक्शन के हिसाब से लिपिड को हम पढ़ते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। भाई 3 फैटी एसिड, एक ग्लाइसरॉल, बड़ी चीज है नहीं ना। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड मिल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट में भी सिंगल स्ट्रैंड वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट में भी डबल स्ट्रैंड वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट में भी डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी, एफएडी, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये 4 टॉपिक हो गए। और 5वां टॉपिक है कार्बन, 6ठा कार्बन है वाटर। ये हमारे टॉपिक्स हैं। इन सब से स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको एक सेल के बारे में बताऊं, एक प्रोकैरियोट सेल है, एक जो है वो यूकैरियोट सेल है। इन दोनों के अंदर वाटर कितना होता है? 72। दोनों परसेंट में बात सेम है दोनों केसेस में। उसके बाद प्रोटीन, अच्छा जो वाटर है, जेलीफिश में वाटर कितना होता है? चलो अच्छा, दूसरे नंबर पर प्रोटीन। अगर एक सेल है, ये भी सेल है, इन दोनों से पानी निकाला जाए, पानी हैज गॉन, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो रिमेनिंग सेल इज सेड टू बी एज ड्राई वेट या ड्राई मास।
दोनों बातें सही हैं। तो ड्राई वेट में क्या बचा? सब कुछ बचा पानी के अलावा। क्या बचा? उस बचे हुए में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, यूकैरियोट में 18 और प्रोकैरियोट में 15%। और ये तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट 4%, प्रोकैरियोट में 3%। इसके बाद लिपिड होती है 3%, 2%। उसके बाद अदर मॉलिक्यूल होते हैं 2%, 2%। अदर मॉलिक्यूल का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के अलावा उनके डेरिवेटिव्स, जैसे ग्लाइसरोल है क्या कहेंगे? अमाइनो विटामिन्स हैं क्या कहेंगे? लिपिड कहेंगे। हार्मोन क्या है? ये डिराइव्ड है, मॉडिफाइड है, या विटामिन्स या एनएडी तो डाइन्यूक्लियोटाइड है, मगर वो प्योर फॉर्म में डाइन्यूक्लियोटाइड उनके डेरिवेटिव होते हैं। या जैसे डीऑक्सीराइबो शुगर C5H10O4, ये शुगर कहलाएगी, ये डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब जो किसी मॉलिक्यूल को चेंज करके बनाया गया हो। जैसे कार्बोहाइड्रेट उनको कहेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, बराबर हो, हाइड्रोजन उनके डबल हो। अब इसको क्या कहेंगे? O4 को। हो गया कार्बोहाइड्रेट? नहीं, ये कहलाएगा, ये उसका डेरिवेटिव है। समझ आ रही है? पायरुविक एसिड शुगर थोड़ी है कोई, लिपिड भी नहीं है, अमाइनो एसिड भी नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस, ये सारे अदर मॉलिक्यूल मिला के, कुल मिला के ये 2% होते हैं सेल के पास। उसके अलावा डीएनए की बात करूं तो यूकैरियोट में डीएनए 1% होता है, प्रोकैरियोट में डीएनए 0.25 होता है, यहाँ पे होता है 1%। डीएनए यूकैरियोट में 0.25%, सेल का चौथा हिस्सा 1.4 हिस्सा। और प्रोकैरियोट छोटा सेल है, अगर उसका डीएनए देखें, हमारा जो सेल है उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए होता है, बड़ा डीएनए। यूकैरियोट का डीएनए बड़ा है देन प्रोकैरियोट के डीएनए से, बट यूकैरियोट का जो सेल है वो बहुत बड़ा है। तो सेल के कंपैरिजन में सारे का सारा डीएनए 0.25% है। प्रोकैरियोट का अपना डीएनए अपने सेल के हिसाब से, अपने सेल का 1% है। ऐसा नहीं है कि ये 1% है मतलब ज्यादा है, यूकैरियोट से भी बड़ा डीएनए हो गया। बात समझ आ रही है? आ रही है। उसके अलावा आरएनए 1.10% या 1.1% जो भी कह लें, और ये 6%। इतना आरएनए क्यों? सुने भाई, यूकैरियोट के पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ये एक सेल है, ये हर्ट का सेल है, इसमें 10 काम होंगे और कोई काम। जीन कितने हैं इसके पास? 30,000। सारे जीन क्या कर रहे हैं? स्विच ऑफ है। कितने स्विच ऑन है? तो जितने ऑन है उनका आरएनए बनेगा ना। अगर इसके 5 काम है तो 5 टाइप के आरएनए, वो भी तब जब नीड पड़ेगी तब बनेंगे। तो यूकैरियोट के हर सेल में सारे का सारा आरएनए नहीं बनता, क्योंकि सारे के सारे जीन काम नहीं करते, क्योंकि काम में डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेल ये काम करेगा तो उसके पास वही आरएनए होगा। प्रोकैरियोट क्योंकि अकेला सेल है, इसने सारे काम करने हैं, तो ये आरएनए बना देगा। अब अगर इसके राइबोसोम की बात करें, अगर राइबोसोम में आरएनए बहुत सारा, उसके बाद एमआरएनए सारे होंगे, है ना। ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो ज्यादा एमआरएनए होंगे, और आरआरडी आरएनए नॉर्मल, वो नॉर्मल होते हैं। तो आरएनए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सेल बहुत एक्टिव होता है। समझ आ रही है? बहुत एक्टिव का मतलब फुल एक्टिव होता है। फुल एक्टिव का मतलब सारे जीन काम कर रहे होते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। अकॉर्डिंग टू देयर साइज देखें ना, तो ये 6% प्रोकैरियोट के सेल का है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसका आरएनए निकाल के इसके अंदर फेंक देंगे, ये आरएनए फेंक दिया प्रोकैरियोट का, अब इसका भी 6% करेंगे। ये तो वो इतना बड़ा सेल है, ये वहां पे 6% है, ये 1% ही नहीं होगा, आधा % ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेल इतना बड़ा है कि लाखों बैक्टीरिया एक ही सेल में आ सकते हैं। लाखों बैक्टीरिया एक ही सेल में आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर एक सेल होते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया एक ही बात है ना। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट का सेल और माइटोकॉन्ड्रिया की साइज सेम है। हमने लाखों प्रोकैरियोट एक सेल में रख सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को रखा हुआ है, बैक्टीरिया के भाई को, बैक्टीरिया के बड़े भाई को भी रखा है, क्लोरोप्लास्ट को। बात समझ आ रही है? कौन सी थ्योरी से? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से, सिम्बायोटिक रिलेशन से, म्यूचुअलिज्म से।
अब ये कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनेल हैं। पहले कहते थे हम बैक्टीरिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहता था मैं एरोबिक बैक्टीरिया हूँ। क्लोरोप्लास्ट कहता था मैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हूँ। अब उन्होंने कहा हमारा ईमान खत्म है, हम बैक्टीरिया नहीं है, आपके लिए काम कर रहे हैं। वो हमने जीन खत्म कर दिए बैक्टीरिया वाले, हमने जस्ट रेस्पिरेशन के जीन रखे हुए हैं। 2025 में पूछ दो अच्छा कौन से 2 ऑर्गेनेल हैं जिनको बड़े एहतियात से निकाला जाए और मीडियम में रखा जाए तो वो सेल की तरह जिंदा रह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सुने भाई, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 1% ये आपका पूरा हो गया 100%। यकीन नहीं आता तो हिसाब करके देखें, यहाँ पे 70% वाटर लगाना है लाजमी। अब क्या पढ़ेंगे भाई? अब पढ़ेंगे मोस्ट सुपर मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल। आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि वाटर का फार्मूला है H2O, याद कर लें। और यह भी नहीं पढ़ा होगा कि इसके पास कितनी हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और ये तो बिल्कुल पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 2:1। और ये तो आपने लाजमी याद रखना है कि वाटर ऐसा है। और पता है इसके पास कितनी चार्ज है? मोटी एचओ ये जो है कितने बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ? 1 यानी टोटल 2। क्यों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है? बॉन्ड क्यों 2 बना रही है? पार्शियल की वजह से नहीं, वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन 1 क्यों लग रही है? 1 ही हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड कर लेती ना, इसको छोड़ दें। क्या नहीं मैं बायो आ रहा हूँ मेरी बेख खड्डे मिलाया जताएंगे। कितने बॉन्ड हैं? 1 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, 2 बना सकते हैं, वैलेंसी 2 है। सुने भाई, पानी गंदा नहीं होगा, पानी को अच्छा बनाना है। सुने अच्छे से सुने। क्या मैं कहूं कि ये हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? दोनों एटम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर करें। क्या? अब इसने शेयर तो किए, इसने भी शेयर किए। कितने किए? हाफ किए। 1 करना चाहिए था, वैलेंसी 2 थी, कंप्लीट करना था, तो ये भी कंप्लीट करता। म्यूचुअल शेयरिंग इसने हाफ शेयरिंग की, इसने भी हाफ, मतलब बेईमानी की। इसने थोड़ी चार्ज बचा के रखी, कौन सी? पॉजिटिव। तो इसके पास सारी चार्ज नहीं, इसके पास भी चार्ज बची। कितनी? 1 बची। 1 क्यों कह रहा हूं? आधी इसने दिया, मतलब कुल मिला के बॉन्ड करने के बाद भी ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है या नहीं? हाइड्रोजन पॉजिटिव है या नहीं? अच्छा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, शाम यहाँ तो गाल देता तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है H+OH का? अगर पानी को तोड़ेंगे ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो पानी बन जाएगा कन्वर्ट इनटू आयन। 2 आयन बनेंगे, एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। पानी का आयन में कन्वर्ट होना बाय द ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बन जाना आयन का, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। एक बात और, आपको पता है कि हम कहते हैं पानी को कि पानी हमारे लिए सब कुछ है ना? पानी लाइफ है ना? वाटर इज द लाइफ। क्योंकि आपकी बॉडी अगर स्टील की होती, जिस्त की होती, लोहे की होती, बड़ी मजबूत होती, मगर आयन कैसे मूव कर दे, मूवमेंट कैसे होती? आपको ऐसी पहन के भागना पड़ता, क्योंकि 37 सेंटीग्रेड मेंटेन करना होता है। 1 मिनट धूप में जाते, 37 से आपका 50 सेंटीग्रेड। जैसे लोहा जल्दी तप जाता है, स्टील जल्दी तप जाता है, ऐसे आपकी बॉडी तप जाती। एंजाइम कैसे काम करते? काम तो दूर की बात है, मूव कैसे करते? तो आपके बॉडी में पानी होना जरूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल, आयन, एंजाइम, ये वो सारे इजीली मूव कर सकें, रिएक्ट कर सकें, रल मिल घुल सकें, कुछ बना सकें, कुछ तोड़ सकें। तो पानी वर्क कर रहा है एज अ मीडियम। ब्लड से पानी निकाल दें,
ब्लड कहेगी सेल्स को कैसे बहोगे, कैसे मूव कैसे करोगी? पानी होना चाहिए 55% क्या प्लाज्मा। लिम्फेटिक सिस्टम में पानी नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा? म्यूकस में पानी नहीं होगा तो कैसे नोज से म्यूकस निकलेगी, मतलब वायरस निकलेगी। जीआईटी का खाना कैसे नीचे चलेगा पानी के अलावा? बात समझ आ रही है? गैस्ट्रिक जूस कैसे बनेगा पानी के अलावा? सलीवा कैसे बनेगा पानी के अलावा? पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, पानी इज लाइफ। बात समझ आ रही है? सार नहीं अचेगा गाल समझ में अलाए हाँ तव्हांखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। वाह वाह। सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़तन अलक़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़तन अलक़तन फ़कसौनल इज़ाम लामा। वाह वाह। अब आप ॿुधो, इहो पंहिंजो नेम था चेंज करना। बेशक 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 बेशक। अब वापस आ जाएं। अलगारी ॻाल्हायो न, साहिल तूं भी घणो ॻाल्हाईंदो। सुने, वाटर क्या है? मीडियम। क्या मैं कहूं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पानी भरा हुआ है, वहां पे मीडियम है फॉर द रिएक्शन। क्या मैं कहूं साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल है, एक्चुअली रिएक्शन तो वहां पे हो रहे हैं ना। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल में क्या फर्क है? साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक सारे एरिया को कहेंगे। साइटोसोल कौन से कहेंगे? पहले तो एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में भी साइटोस्केलेटन को निकाल दें और ऑर्गेनेल को निकाल दें, खाली जो पानी बचा वो पानी अकेला है सेट टू बी साइटोट्यूब सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। वहां पे रिएक्शन होते हैं। रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस या साइटोसोल में? बुक में लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि वहां पे साइटोसोल नहीं है। अगर साइटोसोल आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म की बात गलत। तो लकीर के फकीर ना बने, बात बुक की भी गलत नहीं है। साइटोसोल इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। बात समझ आ रही है? चेटाफा ना चेट ना, असल में चेट नहीं दी ना तो मजो नहीं दो। चेट मुझे गिलास में मुझे गिलास में हरकत न करे सकता। चेट हो जे कोई बार चाहे तो छा? हाँ ओके। अदा बुधो भाई, सुने काम की बात सुने। हम पढ़ेंगे पानी का रोल किसमें। हम पढ़ेंगे कि पानी की पीएच है 7 को कहते हैं कौन सी पीएच? न्यूट्रल। हम पढ़ेंगे कि पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और OH को कंपेयर करेंगे। अगर ये एक वो भी एक तो पीएच बराबर, अगर ये 100 वो भी 100 पीएच बराबर, अगर ये 1000 वो भी 1000 तो पानी के मॉलिक्यूल जितने भी हैं, एक बड़ा बर्तन भरा पड़ा है पानी में, सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं। इट मींस हाइड्रोजन और OH का अमाउंट क्या है? बराबर है। तो पानी की पीएच क्या है? न्यूट्रल है, मतलब 7 है। तो टेस्ट कोई नहीं, पानी टेस्टलेस मॉलिक्यूल है। पानी ब्रेन के अंदर 85% है, ब्रेन के सेल्स में। जेलीफिश में 99% है, बाकी सेल में 70 to 90% है। और सीड के अंदर 5 से 15% है, बोन के अंदर 20% है। बोन के अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है जैसे बाकी सेल्स में होती है। क्यों? पानी नहीं है, साइटोप्लाज्म रिड्यूस्ड है। सुने भाई, पीएच जब न्यूट्रल हो तो उसे कहा जाता है बफर। मतलब पानी ऐसा है किसी के साथ भी, किसी की नेचर के साथ शरारत नहीं करता। पानी कहता है भाई मैं न्यूट्रल हूं, मैं न्यूट्रल रहूंगा, आपको मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने आपको अपनी एसिडिटी से तोड़ दिया या बेसिक नेचर से तोड़ दिया। बट अगर पानी चाहे तो है न्यूट्रल, पीएच इसकी क्या है? बट अपनी पीएच बढ़ा भी सकता है यानी बेसिक भी हो सकता है, और अपनी पीएच कम भी कर सकता है यानी एसिड। इट मींस पानी क्या है? M4। अब देखें दो नेचर का, एम्फोटेरिक मतलब दो नेचर का। दो नेचर कौन सी?
बेसिक एंड अगर OH बढ़ जाए ना, मतलब H क्या हो जाए, उसको कहते हैं बेसिक। बेसिक मतलब कौन सी pH, हाई pH, 7 से ऊपर, 8 9 10 11 12 13 14 तक, 14 तक। और अगर H बढ़ जाए और OH कम हो जाए तो ये pH is said to be as लो pH, और लो pH is said to be as एसिड। खट्टी टेस्ट आ जाएगी, कड़वी टेस्ट आ जाएगी बेसिक से। जितनी भी कड़वी चीजें हैं उनकी pH 7 से, ज्यादा कड़वी है तो ज्यादा pH, और ज्यादा कड़वी है तो और ज्यादा pH है। कितनी pH होती है मैक्सिमम बेसिक, मिनिमम जो है 0 1 तक। चलो भाई, स्टमक के अंदर pH बनती है क्या, 1.5 से लेकर 2.5 तक, मोस्ट प्रोबेबली 2 होती है। स्टमक क्या करता है, पानी को तोड़ के कौन से आयन को रखता है और कौन से आयन को निकाल देता है, हाइड्रोजन को रखता है। तो पानी अगर चाहे, लिपिड कहती है, हम कहते हैं, लिपिड भी कहती है, हम भी कहते हैं कि पानी के अंदर लिपिड इनसॉल्युबल है ना, क्योंकि लिपिड इज नॉन पोलर। लिपिड के पास पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन 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 लगी, एसिड है, और पानी न्यूट्रल है। तो पानी न्यूट्रल है तो एसिड को क्या करेगा, बट पानी कहेगा जनरली मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे ठेका दिया जाए कि लिपिड को आपने डाइजेस्ट करना है, तोड़ना है, तो स्लोली ग्रेजुअली मैं लिपिड को भी नहीं छोड़ता। फिर हम दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, लिपिड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं कहूं लिपिड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और दूसरी कहूं इनसॉल्युबल इन वाटर, सही वाली है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी क्या करेगा, अपना रंग बदलाएगा, फ्रॉम इधर टू इधर। लिपिड के लिए क्या बन जाएगा, लिपिड को कहेगा तुम एसिड हो तो मैं उतना क्या बन जाऊंगा, बेस। हम आपस में अलग अपोजिट हो जाएंगे, फिर जबरदस्ती रिएक्ट करके तुम्हें तोड़ूंगा। तो पानी को बेस बनने के लिए अपने आप को चेंज करना होगा। नॉर्मली बेसिक नहीं है पानी, नॉर्मली एसिड नहीं है, जनरली गरीब है, शरीफ है, बफर है, न्यूट्रल है, ठीक है। और जब पानी को नीड पड़ती है तो ये भी रंग दिखा सकता है और ये भी रंग दिखा सकता है। इट मींस पानी के पास दो तरह की चार्जेस हैं। कौन सी चार्ज ये वाली, कौन सी चार्ज ये वाली, तो पानी पोलर है कि नहीं है, पानी को कहा जाता है पोलर। पोलर का मतलब है डायपोल, डायपोल का मतलब है उसके पास कितनी चार्जेस होनी चाहिए, टोटल 2 नहीं, 2 टाइप की, इसके पास है ही 2, है ना। 2 पोल मतलब 2 साइड होनी चाहिए, अपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव। H के पास पॉजिटिव, OH के पास। अच्छा सुने, क्या मैं कहूं अगर पानी चाहे, क्या चाहे पानी, कौन चाहे, पानी चाहे कि मुझे किसी एसिड चीज को तोड़ना है, तो ये पानी अपने आप को क्या करेगा, बेसिक करने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा किसको। तो पहले तो पानी टूटेगा, पहले तो पानी की होगी आयोनाइजेशन। फिर आयोनाइजेशन में कौन से आयन बनेंगे, OH एंड H। जहां पे मॉलिक्यूल को तोड़ना है उसको देख के अपने आप को उसके अपोजिट बनाएगा। अगर किसी मीडियम में किसी स्टमक प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हाईली एसिडिक नेचर चाहिए, तब जाके पेप्सिन कहता है मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा। तो हम जो पानी पीते हैं मतलब पेप्सिन का सत्यानाश करते हैं, है ना। हम जो खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पीते हैं, पेप्सिन ने pH बना ली होती है, स्टमक ने 2, और हम जब पानी पीते हैं तो 7 pH 2 pH में डालते हैं, तो pH क्या हो गई, कौन रो रहा है, पेप्सिन ने क्या कर दिया, थोड़ी देर तो छोड़ते, पानी नहीं पीते। बहरहाल पेप्सिन कहेगा कोई बात नहीं, स्टमक कहेगा कोई बात नहीं, मैं फिर आयन को तोड़ूंगा, फिर OH को निकालूंगा, फिर H को मैं रिवर्स कर दूंगा, सेम pH बना लूंगा। सुने भाई, 0 जिसका नाम 0 है वो अपना नाम चेंज करे, और नो मोर कैनाल वाला भी अपना नाम चेंज करे, ठीक है। नो मोर कैनाल अब बहुत हो गया, कैनाल बन रहे हैं अभी भी, अभी 9 बन रहे हैं। बहरहाल नो मोर कैनाल कह रहा है कि पानी तो बफर है, एसिड तो और कैसे काम करेगा। ये बाकी क्या बता रहा हूं कि पानी की
आयोनाइजेशन होगी। अच्छा नहीं सुना आपने, चाल बताया हम लोग। ये क्या है, ये क्या है, और ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये तो बिल्कुल वाटर। अब देखें, अब वो मलंगाओ गाल बुझ जो, क्या ये ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव है, क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव है? तो क्या ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकती है? बॉन्ड करने के बाद भी एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खींचती है अपनी तरफ, अट्रैक्टिव बॉन्ड बनाती है, जिसको कहते हैं डॉटेड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन अट्रैक्ट करती है किसको? अपनी हाइड्रोजन को या पराई हाइड्रोजन को? एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करके वीक बॉन्ड बनाता है, उसको कहते हैं कौन सा बॉन्ड? एक बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड है कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, इंट्रा वाटर मॉलिक्यूल है या इंटर वाटर मॉलिक्यूल है? इंटर, दो वाटर के बीच। चलो कोवलेंट बॉन्ड वीक कौन सा है? वीक। मजबूत कौन सा है? लोहे जितना मजबूत नहीं मगर मजबूत है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर है बट स्ट्रांग काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर है बट सबसे ज्यादा एनर्जी उसको तोड़ने में लगाई जाती है। बात सुने, ये आपका बर्तन है, ये क्या है? इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 करोड़ मॉलिक्यूल पानी के। मैंने तो 6 बनाए हैं, सपोज करें कितने हैं? 6 करोड़। ये क्या दिया आपने इसको? अरे बाद हीट दिया आपने, हीट, एनर्जी दी। एनर्जी ने इस बर्तन को गर्म कर दिया, पानी गर्म नहीं हुआ। 5 मिनट में चाय बनानी थी, 5 मिनट में पानी गर्म नहीं हुआ। क्यों भाई? क्यों भाई? बर्तन ने ओ छोकरा एडी समझी गाल बताया दो बधाई गाल दो। बर्तन ने जैसे हीट की एनर्जी ले ली, वो बर्तन की लोहे का है ना, जिसका है, स्टील का है, जल्दी गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? उसके पास एनर्जी को स्टोर करने की, खा जाने की कैपेसिटी नहीं है। जितनी भी टेम्परेचर ने एनर्जी दी, टेम्परेचर ने वो एनर्जी लगाई और इंप्लीमेंट की और टेम्परेचर में चेंज आ गई, पानी में चेंज नहीं आई। तो हीट सोच रही है यार मैं इतनी आग जल रही हूं, पानी को सीधी सी लग रही हूं, पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा? आप एक बात सुने, बड़ी तलवार उठाएं, बड़ी, बहुत बड़ी, आपसे भी बड़ी, और यूं पानी को काटें, यूं काटें, यूं काटें, 6 तरीकों से काटें, कट जाएगा, पानी कट जाएगा। तलवार जो गुजर गई पानी से, मींस पानी कट गया ना, बट फिर जुड़ गया, क्योंकि पानी और पानी के बीच तलवार ने पानी को तोड़ा, फिर जुड़ गया, तोड़ा, फिर जुड़ गया, तोड़ा, फिर जुड़ गया। तो हीट भी क्या करती है? तलवार का काम करती है। क्या? हीट ने इस पानी को यूं धक्का दिया, इसका बॉन्ड किसके साथ था? इस पानी के साथ। तो ये पानी उड़ गया इधर, किसकी वजह से उड़ गया? इससे बॉन्ड क्या हो गया? कौन सा बॉन्ड टूटा? थोड़ी एनर्जी लगेगी तो पहले हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्ड पहले नहीं टूटेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, 25 पे आएगा ना, 25 पे, कब कितने पे आएगा? जब 25 सेंटीग्रेड पे पानी का टेम्परेचर आएगा, रूम टेम्परेचर नॉर्मल, तो पानी का कोवलेंट बॉन्ड भी टूटने लगेगा, कोवलेंट बॉन्ड भी टूटने लगेगा। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो पानी के अंदर मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट को क्या कहते हैं? रैंडम पानी का मोशन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों टूट रहा है? पानी को एनर्जी लग रही है, जैसे बैट से बॉल को हिट करते हैं या बॉल से बैट को हिट करते हैं, ऐसे जिस पे एनर्जी लगी, एनर्जी से बॉन्ड तो टूट गया, मगर ये क्या पानी अकेला रहेगा? इसके साथ कोई और बॉन्ड नहीं करेगा। एक पानी गया, दूसरे ने बॉन्ड कर दिया।
जो ऊपर गया उसने भी किसी और के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी तोड़े जरा सा फर्क नहीं पड़ता, पानी फिर दोबारा क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसको बनाने में एनर्जी भी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वैलेंसी के हिसाब से। तो जितना भी आप खर्चा कर दें, टेम्परेचर लगा लगा के थक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे फिर बन जाएंगे, टूटेंगे फिर बन जाएंगे, आप थक जाएंगे मगर पानी भी थकेगा, पानी थकेगा, गर्म तो होना है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लोहा गर्म हो रहा है आधे सेकंड में, तो पानी भी गर्म हो जाएगा 10 मिनट के बाद। इट मीन्स जितने भी दुनिया में मॉलिक्यूल है, एटम है, एलिमेंट है, वो सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उतना जितना पानी कर लेता है। जितनी पानी को तोड़ने में एनर्जी लगती है उतनी किसी को भी तोड़ने में एनर्जी नहीं लगती। अब बताएं हमारी बॉडी में पानी 70 to 90% क्यों है? क्योंकि अगर हम धूप में जाएंगे तो पानी ज्यादा है, हमारी बॉडी जल्दी गर्म नहीं होगी। अगर स्टील की बॉडी होती है, एक चक्कर लगा के आए सेंटीग्रेड 100, हमारा इज गॉन, है ना। तो हम क्यों नहीं बने हुए आयरन के, लोहे के इतने मजबूत? क्योंकि टेम्परेचर को भी बैलेंस करना है। पानी सब कुछ है, सब कुछ पानी है। जल ही जीव, जीव मतलब जिंदगी, जल मतलब पानी, बिल्कुल कोवलेंट। अच्छा 25 सेंटीग्रेड पे पानी का कोवलेंट बॉन्ड भी, बट टूटेगा कितना? नेट इज इक्वल टू 0। अगर एक बॉन्ड पानी का ये टूटेगा उतना बन जाएगा, तो नेट आयन इज इक्वल टू, अगर उस पानी में आपने आयन रख दिए हैं कितने, 100, दूसरे भी बनेंगे बट जितने बनेंगे उतना वाटर मिल जाएगा। तो 25 सेंटीग्रेड पे देयर इज नो आयोनाइजेशन नेट, देयर इज नो आयन की इंक्रीजमेंट, अमाउंट ऑफ आयन रिमेन देयर, बराबर, जितने हैं उतने नहीं है तो नहीं होंगे। अगर 25 से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन का प्रोसेस तेज होगा या स्लो? क्योंकि जोर का झटका लग रहा है टेम्परेचर का, तो हाइड्रोजन तो बॉन्ड टूट रहे हैं। अगर यहाँ पे हिट हो रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड भी टूट रहा है। अच्छा ये ना अरे शानी माँ तो मंगाल गलत कही, क्या बन जाएंगे? नहीं ना, महीना मार कर दे मिसाल नहीं दूंगा, ऐसे ये आयन बन गए। बताओ इंशाल्लाह इकडे नहीं है बंदो मास मारे जरे बड़ी थोड़ा मिसाल होंदा है ना, ना घणे ही लगे थी। राजेश 50,000 चाहिए तो ठीक है, 50,000 में एक बुढ़ी कटी छे तो पोतरे जिया अरे मारा है छड़ियो, तबाह करे छड़ी, छा छड़ियो। बदो दाल बदो रूम टेम्परेचर पे कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, बट जितने टूटेंगे उतने बन जाएंगे। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो 37 सेंटीग्रेड में आपके बॉडी में आयन बन रहे हैं या नहीं बन रहे? अब 37 पे नहीं बन रहे, बन रहे हैं। आयन का नंबर बढ़ रहा है बट बॉडी मेंटेन कर रही है, बॉडी H और OH को मिला रही है या एक्सट्रैक्ट कर रही है। भाई आप अगर डीअमीनेशन करते हैं, किसको रिलीज करते हैं अमीनो एसिड से, तो कहां से आके टपकती है हाइड्रोजन? आयन बने हुए हैं ना, हर पानी सेल के हर एरिया में, हर जगह में पानी है तो मीन्स आयन है, समझ आ रही है? और दोनों टाइप के आयन है, और इन्हीं आयन को तो रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल तक घूम कर रहे हैं भाई, मैं बॉन्ड के लिए किसके साथ बॉन्ड करूं? ये अमोनिया या हाइड्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप या हाइड्रोजन अमोनिया बन गई। लिवर क्या कहता है सारी बॉडी के सेल्स को? कैसे पीरियड लिवर कहता है बॉडी के सेल्स को कि सुनो, क्या कहता है? सुनो, आपके पास शुगर नहीं है मुझे पता है, आपके पास लिपिड भी नहीं है ये भी मुझे पता है, आपके पास अमाइनो एसिड प्रोटीन है
ऑर्गेनेल तोड़ सकते हैं, आप अपना सिस्टम चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना। कौन कह रहा है? लिवर का सेल कह रहा है, क्योंकि जब आप अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकालेंगे तो आगे टपकेगी और बन जाएगी क्या? फिर क्या करोगे? तुम्हें है प्रोसेस अमोनिया से यूरिया बनाने का? ये कहते हैं नहीं, तो अमोनिया तो खा जाएगी सेल को, इसलिए चुप करके बैठे हैं। लिवर कह रहा है मैं अमाइनो ग्रुप से, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाल के ये शुगर बना के आपकी ओर भेजूंगा, और इससे बनेगी, मुझे पता है क्या बन जाएगी, अमोनिया। और ये भी पता है कि इसको यूरिया में कैसे कन्वर्ट करना है, मेरे पास यूरिएज है, मैं अमोनिया से यूरिया बना के ब्लड में दे दूंगा, और ये ब्लड किडनी के पास ले जाएगी, और किडनी यूरिन के पास एक्सक्रीट कर देगी। इट मींस क्या? आयोनाइजेशन हो रही है। चलो, स्टमक के अंदर अगर आयोनाइजेशन ना हो तो स्टमक पानी को तोड़ के, पानी से H आयन बना के OH भी बने होंगे, OH को रिलीज कर लेता है, H को रख लेता है, अपनी pH को एसिड यानी लो यानी खट्टा कर देता है, तेजाब की तरह उसमें खाना जल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पिस जाता है, पक जाता है, ठीक है ना। सुने, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कहूं कि हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, आग को बढ़ाया, चाहे जल्दी पकानी है, हुआ ये जैसे हमने ढक्कन खोला तो पानी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। कैसे? तेज हिट, इतनी हिट लगी पानी को एनर्जी टेम्परेचर की कि ये पानी इधर से जो हिट हुई पहले इधर तक आया था, मतलब बॉइलिंग हो रही थी। रैंडम मोशन बॉइलिंग नहीं है क्या? थोड़ी बॉइलिंग, पानी नीचे से ऊपर आता है। अगर पानी नीचे से ऊपर आए, ऊपर से भी ऊपर निकल जाए, इसको कहेंगे क्या? एवापोरेशन या वेपराइजेशन। तो पहले बॉइलिंग होगी या पहले वेपराइजेशन होगी? आयोनाइजेशन पहले होगी या रैंडम मोशन पहले होगा? आयोनाइजेशन मतलब पहले कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, मतलब वो कमजोर है, वही गाल है यार। आपका सेल 37 सेंटीग्रेड पे रह रहा है ना? 37 सेंटीग्रेड पे पानी की मूवमेंट चल रही है। अगर आप साइक्लोसिस को रोक देना, फिर भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट पानी की हो रही होगी। वजह टेम्परेचर पे की एनर्जी लग रही है पानी पे, तो पानी थोड़ा थोड़ा मूव, इतना भी मूव नहीं करता कि आर्गेनेल को उठा ले। आर्गेनेल को ऊपर उठाना इज अ फंक्शन ऑफ साइक्लोसिस। अगर साइक्लोसिस बंद हो जाए, सारे आर्गेनेल एक दूसरे के ऊपर टपकते जाएंगे, पार्ट बन जाएगा, सेल काम करना छोड़ देगा। सही है ना? अब कल पढ़ाऊंगा कि पानी के बीच कोएसिव फोर्स क्यों है। आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। पानी पानी को अट्रैक्ट करके रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एक जैसे मॉलिक्यूल, पानी का पानी को अट्रैक्ट करना। फिर पढ़ाऊंगा एडहेसिव फोर्स क्यों है। आप कहेंगे अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर एडहेसिव फोर्स किसके साथ होगा? पानी का हाइड्रोफिलिक चीज के साथ, जो पानी को अट्रैक्ट तो करे, अट्रैक्ट कर रही है, मतलब उसकी चार्ज अलग है, पानी की चार्ज अलग है, मतलब एक दूसरे को खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एज। क्या लिपिड के साथ एडहेसिव फोर्स है पानी का? उसके साथ तो अपोजिशन है, उसके साथ अपोजिशन है। अपोजिशन का नाम है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हम कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनी है कितनी लेयर्स की? दोनों लेयर किसके बने हुए हैं? लिपिड के। लिपिड के बीच यहाँ पे पानी नहीं ठहर सकता, निकल जाओ, कहती है कौन? लिपिड कहती है। लिपिड कहती है मैं नॉन पोलर हूं, मैं दो लिपिड हूं, दो लिपिड के बीच पानी नहीं रह सकता, मैं लिपिड लिपिड के साथ अटैच होकर रहती हूँ। समझ आ रही है? तो लिपिड क्या करती है? पानी को एक्सक्लूड। हाइड्रोफोबिक, लिपिड का पानी के साथ कौन सा रिलेशन है? फोबिक रिलेशन है। फोबिक किधर था? मतलब रिपेयर करना, धक्का देना, निकालना, डिसलाइक करना। और हाइड्रो किसको? पानी को। तो जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना, तो लिपिड पानी को निकालती है। इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन में, इसीलिए तो जो सेल मेम्ब्रेन में ओ छोकरा के डी वीआईपी गाल बुलाया 2005 में लाजमी
अच्छा ही अच्छे तुम्हारे उन्हें ॻाल्हाइण दो। हाँ छा चवां पियो, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है, लिपिड पानी को खड़ा नहीं होने देती, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड में से जिंदगी किसकी ज्यादा है? प्रोटीन हालांकि मजबूत है मगर हाइड्रो सॉल्वेंट को कहती है आओ मोस्ट वेलकम, फिर वो प्रोटीन के अंदर जाके उसको ऐसे तोड़ देता है। तो प्रोटीन रिपेयर करनी पड़ती है जल्दी जल्दी, और लिपिड लॉन्ग लास्टिंग चलती है, क्योंकि पता है पानी एक शैतान मालिक्यूल है, आएगा तो तोड़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी। बेसिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, प्रोटीन कहीं कहीं पर लगी हुई है। तो लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन की जिंदगी बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है लिपिड की वजह से? क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ना पानी के साथ, पानी को आने ही नहीं देती। अगर पानी को आने दे, रुकने दे, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली, अगर ना आने दे तो भी पानी चाहे तो आ सकता है लिपिड के अंदर। कैसे? लिपिड को कहेगा देखो अभी मैं न्यूट्रल हूं, तुम मुझे निकाल रही हो गरीब समझकर। जब मैं आप एसिड हो, जब मैं बेस बन के आया ना, जब मैं अपना वो रंग लेके आया बेस, फिर मैं आके टपक जाऊंगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर और गुस्से से तोड़ दूंगा सारी लिपिड को। सेल मेम्ब्रेन कहती है बस ठीक है दूर रहो, तोड़ना नहीं है। तो सेल कहता है नहीं भाई, मैं सेल को इतना बेस नहीं बनाऊंगा, अगर ज्यादा बेसिक बनाऊंगा 8, 9, 10, 11, 12 पीएच तो सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी। समझ आ रही है? इसीलिए सेल्स की जो पीएच है वो अराउंड 7 होती है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि खतरा होता है अगर पानी को गुस्सा आ गया, उसने दूसरा रंग दिखाया तो सेल मेम्ब्रेन तो है गॉन, अपोजिशन बढ़ जाएगी ना सेल मेम्ब्रेन की, पानी का गुस्सा बढ़ जाएगा। नतीजे गाल समझ में। फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा कल? फिर मैं पढ़ाऊंगा कि पानी बेस्ट सॉल्वेंट कैसे है। बेस्ट सॉल्वेंट कैसे है कि बेसिक चीज को भी तोड़ता है। अगर कोई बेसिक चीज है तो उसको ट्रीट करता है एज एसिड होके तोड़ता है, अपना रंग दिखाता है। अगर कोई चीज एसिड है तो पानी उसके साथ बेसिक हो गए उसको तोड़ता है। समझ आ रही है? मतलब पानी किसी को भी नहीं छोड़ता, पानी बेस भी है एसिड भी है कंडीशन में, या नॉर्मली? नॉर्मली तो न्यूट्रल है, नॉर्मली तो गरीब आदमी है, उसके साथ जिसने छेड़ा वो तो गया काम से। और अब बताएं पानी के 2 रंग हैं या नहीं? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है, एसिड बेस और काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। समझ आ रही है? अब मुझे बताएं बेस्ट सॉल्वेंट इसकी वजह से है या नहीं है? जब किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबके लिए सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और फिर पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कैसे होती है, मैंने पढ़ा दिया है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर पढ़ेंगे वेपराइजेशन कैसे होती है। अली मुराद साहब जी हो छा